स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। मैं महेश सर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो हमारा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 का मॉडल पेपर नंबर 7 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके व जीएस के महत्वपूर्ण संभावित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों ये सारे मॉडल पेपर हमारे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि होने वाली दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की रिटर्न परीक्षा के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य नमक कर के विरुद्ध एक आंदोलन था, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों, ताकि ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा आप लोग दोस्तों, गांधी जी ने दांडी में समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ करने का निश्चय किया, जो कि हमारा आंसर है। नमक को इस आंदोलन का एक प्रमुख मुद्दा बनाया गया, क्योंकि सरकार ने इस अत्यावश्यक वस्तु की बिक्री को नियंत्रित कर रखा था और उस पर करारोपण किया था। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार बताना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रपति के प्रति। राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद को धारण करते हैं। आगे चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, घूमर लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग पूरी तरह से कवर करने का प्रयास करें। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों घूमर लोक नृत्य, ये राजस्थान राज्य का है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों, ताकि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे क्लियर हो सकें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोट है हमारा, घूमर राजस्थान राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे तेहर ताली नृत्य, अग्नि नृत्य, कच्छी घोड़ी, कालबेलिया, गणगौर जो कि बार बार पूछा आता है, तथा भवाई आदि राजस्थान के लोक नृत्य हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, इसको एक बार आप लोग रिवीजन करने का प्रयास करें, क्योंकि दोस्तों लोक नृत्य व शास्त्रीय नृत्य आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे चलेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, तो कौन सी है दोस्तों भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना? राइट आंसर होगा दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे दोस्तों, ताकि ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा आप लोग, फैक्ट है दोस्तों दामोदर घाटी परियोजना भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, जो कि हमारा आंसर है। 1948 ईस्वी में इस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर प्रारंभ किया गया था। ये आप जरूर ध्यान देंगे दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका के टेनेसी घाटी परियोजना के मॉडल पर प्रारंभ किया गया था। यहाँ एक ऐसी परियोजना है जहाँ जल विद्युत से अधिक ताप विद्युत का उत्पादन होता है, ये भी आप लोग ध्यान देंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यानी कि हमें असत्य कथन का चयन करना है। एक तरफ परियोजना दिया गया है, दूसरी तरफ उनसे संचालित राज्य दिए गए हैं कि कौन सी परियोजना किस राज्य में संचालित है। असत्य कथन का हमें चयन करना है, ये आप इस पर ज़्यादा फोकस करने का प्रयास करें। ए नंबर है हीराकुड, सामने ओडिशा दिया गया है। बी नंबर जलढका है, सामने पश्चिम बंगाल दिया गया है। सी नंबर टेहरी बांध है, सामने उत्तर प्रदेश दिया गया है। और डी नंबर ब्यास परियोजना है, सामने पंजाब राज्य दिया गया है। हमें बताना दोस्तों इनमें से कौन सा लोकेशन हमारा गलत है, यानी कौन सी परियोजना किस राज्य में संचालित नहीं है। तो चलिए दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। ए नंबर हीराकुड परियोजना जो कि ओडिशा राज्य में संचालित है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर जलढका है, ये पश्चिम बंगाल राज्य में संचालित है, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। सी नंबर टेहरी बांध है जो कि उत्तराखंड राज्य में संचालित है, सामने उत्तर प्रदेश दिया गया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा।
टेहरी बाग परियोजना दोस्तों उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड राज्य में संचालित है, भागीरथी एवं भीलांगना नदी के संगम पर। डी नंबर ब्यास परियोजना जो कि पंजाब राज्य में संचालित है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा आएगा दोस्तों विकल्प नंबर सी, टेहरी बाग परियोजना उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि उत्तराखंड राज्य में संचालित है। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संसद में कौन सम्मिलित है, ये बताना है दोस्तों। कौन कौन से मिलकर यानी कौन कौन से सदन मिलकर भारतीय संसद का निर्माण करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है। तो क्या आते हैं दोस्तों भारतीय संसद में? सबसे पहले राष्ट्रपति आते हैं, उसके बाद लोकसभा व राज्यसभा। अब देखेंगे विकल्प में, तो विकल्प कौन सा मिलेगा दोस्तों? विकल्प नंबर डी हमारा आंसर बनेगा। भारतीय संसद का निर्माण लोकसभा एवं राज्यसभा के मिलकर होता है। आप लोग भी जानते होंगे दोस्तों कि राष्ट्रपति भी भारतीय संसद का एक अभिन्न अंग है। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग, आगे क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? हम लोग जानते हैं दोस्तों भारतीय संविधान सभा के निर्माण कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन किया गया था। आप बताना दोस्तों इसमें टोटल कितने सदस्य थे? तो राइट आंसर होगा तो दोस्तों 389 सदस्य, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में टोटल 389 सदस्य थे। एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों, ताकि इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमारे क्लियर हो सकें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोट है हमारा। कैबिनेट मिशन की सिफारिश के अनुसार जुलाई 1946 में भारतीय संविधान सभा के निर्वाचन के लिए चुनाव हुए, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुनना था। ये भी आप लोग ध्यान गए दोस्तों, पर कैंडिडेट 10 लाख की जनसंख्या पर रखे गए थे। इन प्रतिनिधियों का चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं अपितु प्रांतीय सभाओं के प्रतिनिधियों को करना था। इस चुनाव में दोस्तों ध्यान देंगे कुल 292 सदस्य विधानसभाओं के माध्यम से निर्वाचित हुए। 93 सदस्यों ने भारतीय शाही रियासतों का प्रतिनिधित्व किया तथा 4 सदस्यों ने मुख्य आयुक्त प्रांतों का प्रतिनिधित्व किया। इस प्रकार संविधान के कुल 389 सदस्य हुए। आगे चलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी? किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी? पंचायती राज व्यवस्था आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से भी जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आप लोग पूरी तरह से क्लियर करने का प्रयास करें। तो आंसर बनेगा दोस्तों, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज सुझाव दिया था, जो कि दोस्तों मान्य हो गया। आगे चलेंगे, एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों, ताकि ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति ने तीन स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की अनुशंसा की थी, जिसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा ग्राम पंचायतों के 3 स्तर हैं। 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। ये भी आप लोग ध्यान देंगे, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। और वो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है दोस्तों, सबसे पहले जिला पंचायत, उसके बाद क्षेत्र पंचायत और पुनः दोस्तों ग्राम पंचायत। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, इनमें से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार व केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इनको सॉल्व करने का प्रयास करें। तो राज्य सरकार का कौन सा होगा दोस्तों? महाधिवक्ता होगा, यानी कि विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अगर दोस्तों यहीं पे केंद्र सरकार की बात की जाए तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, यानी कि महान्यायवादी होता है। केंद्र सरकार का मुख्य दोस्तों जो वैधानिक सलाहकार होता है वह महान्यायवादी होता है। वहीं पे अगर राज्य सरकार की बात करें तो महाधिवक्ता होता है। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल सिख कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? नीदरलैंड की राजधानी द हेग में, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, जो कि नीदरलैंड की राजधानी है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, भारत के निम्न भू उपग्रहों को छोड़े जाने का सही क्रम हमें बताना दोस्तों। भारत के भू उपग्रह है, इन्हें छोड़े जाने का हमें सही क्रम बताना है। बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या छोड़ा गया था? आर्यभट्ट। आप लोग पढ़ते चले जाएंगे दोस्तों कि भारत का प्रथम भू उपग्रह कौन सा है, तो वो आर्यभट्ट है। अब थोड़ा सा दोस्तों एलिमिनेट करने का प्रयास करेंगे तो सब में एक एक आ रहा है। उसके बाद दोस्तों सेकेंड नंबर पे क्या छोड़ा गया था? तो भास्कर छोड़ा गया था। सबसे पहले आर्यभट्ट फिर भास्कर, सेकेंड पे हमारा भास्कर होगा, यानी 1 और 4 आना चाहिए। 1 4 विकल्प नंबर बी में बन रहा है। एलिमिनेट करने
का इस तरह से प्रयास करेंगे दोस्तों तो क्वेश्चन के आंसर जल्दी निकल आते हैं। अब हम लोग इसका सीरियल करेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले आर्यभट्ट, उसके बाद भास्कर, फिर रोहिणी आर्यस और लास्ट में एप्पल भूपगढ़ दोस्तों छोड़ा गया था, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा 1432। आगे चलेंगे 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है। भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है तो किससे है दोस्तों? पंचायती राज व्यवस्था से, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। बलवंत राय मेहता समिति 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो यहाँ पे हमारा आंसर बनेगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, भारत के संविधान के 73वें संशोधन का संबंध है पंचायती राज व्यवस्था से। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय पशुधन मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? राष्ट्रीय पशुधन मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, राष्ट्रीय पशुधन मिशन। तो यह दोस्तों कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय पशुधन मिशन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों हम लोग, जो कि हमारा इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन दोस्तों, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसके द्वारा मनाया गया? सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप लोग डेट का भी ध्यान रखेंगे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया? तो 16 अगस्त 1946 को, और यह मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो थे दोस्तों 15 हमारे टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल सिक्योर क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।